चिकने होंगे तो उपदेश देने वाला ही हट जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि इन सब जीवों के लिए जो चिकने कर्मों से बंधे हुए हैं, इनके लिए ज्यादा मत बोलो। किनके लिए ज्यादा मत बोलो? जिनके कर्म बहुत चिक्कड़ हैं, चिकने घड़े जो हैं। अब बताओ चिकने घड़े कितने हैं यहां? अब धीट से बात किस पर आ गई? चिकने घड़े पर आ गई। आपको लगता है कि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी से कर्म ढलते हैं, कोई हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा सा भाव आता है और हम थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े से कोई भी हम मन में विचार करते हैं, चलो भाई अब मैगी बहुत खा ली, पिज्जा बर्गर बहुत खा लिए, रात में बहुत भोजन कर लिया, लहसुन प्याज बहुत खा ली, होटलों में बहुत खा लिया, अब थोड़ा सा इस पर विराम लगाते हैं। ये मन में विचार आता है? बोलो चिकने घड़ो। जब मन में विचार आएगा तो समझना कि थोड़े से कर्म हल्के हो रहे हैं, तो हम कुछ इन उपदेशों से हमारे ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है। और अगर बिल्कुल भी कोई विचार नहीं आता तो समझना हमारे कर्म बहुत ही हमको पकड़े हुए हैं। ढीठ बनाने का कारण क्या है कि हमारे कर्म ही हमको बहुत जकड़ चुके हैं, और उसी जकड़न के कारण से हम अपने अंदर कोई भी नया विचार, नया ज्ञान, नया संयम का भाव, नया कोई भी हम आगे बढ़ने का भाव अपने लिए नहीं ला पाते। ये हमारे कर्मों की चिक्कणता के कारण से होता है। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। माने आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया कि कहीं ऐसा नहीं करना कि कल से तुम प्रवचन बंद कर देना, क्योंकि कह दिया ना उन्होंने बहुत मत बोलो, बहुत मत बोलो, और कहीं मेरे मन में आ जाता बहुत मत बोलो तो अब क्या है, बंद करो अब ये प्रवचन, सब धीट तो है ही है। तो आचार्य कहते हैं इन धीटों में तुम्हें पता नहीं है, कुछ के कर्म तो हल्के होते हैं जो बिल्कुल मिट्टी की तरह भिसक जाएंगे। तुम इनमें हथौड़े चलाते रहो, टुक 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 करते रहो, ये सुधर जाएंगे और इनके कर्म धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। और जो चिकने कर्म वाले होंगे उनमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हें पता तो है नहीं है किसके कर्म चिकने हैं, किसके कर्म हल्के हैं। तो तुम अपना काम करते रहो, जिसके हल्के होंगे वो झड़ जाएंगे और ऊपर निकल करके आ जाएंगे, और जो चिकने होंगे वो संसार में ही घूमते रह जाएंगे। तो करना क्या है? वही करना है जो रोजाना करते आए। माने उपदेश बंद नहीं करना है। तो जब हमें उपदेश सुनाना बंद नहीं करना है तो आपको भी सुनना बंद नहीं करना है। अब इन्हीं चिकनों में से किसी के लिए वह उपदेश हित का होगा और किसी के लिए वह उपदेश ऐसा भी हो सकता है कि वह उपदेश उसके लिए उल्टा पड़ जाए। उल्टा पड़ने का मतलब, ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि रोजाना महाराज हमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने को कहते हैं, रोजाना महाराज हमें कुछ ना कुछ कभी चाय का त्याग करा दिया, कि कभी ये मैगी का त्याग करा दिया, कभी इन चीज़ों का त्याग करा दिया। यार रोजाना आएंगे तो कुछ ना कुछ छोड़ते चले जाएंगे तो कुछ खाने को नहीं बचेगा। अब कल से प्रवचन सुनने आना ही नहीं है। सुन रहे हो? तो उनके लिए ये उपदेश क्या हो गए? गुणकारी नहीं हुए, क्या हो गए? दोष के लिए हो गए। तो आचार्य कहते हैं हियो वज्देशो महादोषो। हितकारी उपदेश भी महादोष के लिए हो जाता है। किनके लिए? जो भीतर से चिकने घड़े हैं उनके लिए हितकारी उपदेश भी किसके लिए होता है? दोष के लिए हो जाता है, महादोष के लिए हो जाता है। क्योंकि उन्हें वह हितकारी उपदेश सुनने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि कहीं इस उपदेश के कारण से हमारे किन्हीं पापों में कोई कमी न आ जाए। तो जो इतना अपने आप को पापों से जकड़ा हुआ होगा उसके लिए यह उपदेश कभी भी हितकारी नहीं होंगे और गुणकारी नहीं होंगे। कम से कम इतना तो लगता है कि ये जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, चाहे वो कुर्सियों पे बैठे हों, चाहे वहाँ मुड़गारियों पे बैठे हों, चाहे यहाँ ये सामने बैठे हों,
ये उपदेश सुनने में डरते तो नहीं है, इतना तो पक्का है कि ये इतने ढीठ तो हो गए हैं कि इनके लिए ये उपदेश महादोष का कारण नहीं है। क्यों? ये देखो बच्चियों की भी लाइन बैठी हुई है समझ में सबको आता है। और कई बच्चियां इनमें से ऐसी हैं जो धीरे धीरे कोई ना कोई संकल्प ले जाती हैं, कोई ना कोई त्याग कर लेती हैं और अपने आप मेरे कान में बता जाती, महाराज अब हम मैगी का त्याग कर दे रहे हैं, अब हम बर्गर का त्याग कर दे रहे हैं, अब हम लिपस्टिक का त्याग कर दे रहे हैं। ऐसी भी बहुत सारी बच्चियां हैं जो यहां सामने बैठी हैं। इसका मतलब है कि उपदेश सुनने में डर किसी को नहीं है। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि भीतर हमारे कर्म बहुत ज्यादा चिक्कड़ नहीं है, हिलते तो हैं। और हमें ये उपदेश कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इससे हमारा अहित हो रहा हो या इससे हमारा नुकसान होगा। अगर ऐसा नहीं लगता है तो आचार्य कहते हैं ये उपदेश आपके लिए हितकारी उपदेश है, हितोपदेश है। और हितोपदेश की यही पहचान है कि वो आपके लिए दोष रूप ना लगे, आपको उनसे द्वेष उत्पन्न ना हो। तो ये उपदेश कैसे है? हितोपदेश है। तो आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें यहां पर जो उपदेश दिया जा रहा है वो हमारे लिए कैसा है? हितोपदेश है कि अहितोपदेश है? हितोपदेश। क्योंकि इन उपदेशों को सुनकर के हमारे अंदर कोई उपदेशों से द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, दोष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम गुणों की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर ये उपदेश हितोपदेश हैं तो फिर ये श्रृंखला रोकी नहीं जाएगी और ये हितोपदेश चलते रहेंगे जब तक कि ऊपर से हाई कमान के कोई आदेश नहीं आएंगे, तब तक ये हितोपदेश चलते रहेंगे। अब वो हाई कमान के आदेश कब आएंगे, कैसे आएंगे? अभी दिवाली तक तो आप बिल्कुल सेफ हो। बीच में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको खाली करने को कहा जाए कि भाई जैसे इजराइल ने कह दिया गाजा पट्टी खाली कर दो समझ आ रहा है? ऐसे आपके लिए कोई ऑर्डर आने वाले नहीं हैं। लेकिन इतने दिनों में भी आपके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आने चाहिए जो परिवर्तन पिछले 3 महीनों में नहीं दिखाई दिए हों, वो आने वाले 20 दिनों में दिखाई देने चाहिए। सुनते सुनते, ठोकर लगते लगते, चोट लगते लगते, थोड़ा सा तो वह कर्म कटते कटते कुछ अगर कट रहे हों तो अपने जीवन में उन बुराइयों को छोड़ने के लिए अपने अंदर अच्छे अच्छे संकल्प लेने का भाव अवश्य करना चाहिए। जितनी हमारे पास में अच्छी सहूलियत है उन सहूलियत के अनुसार हमें व्रत संयम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप समझना कि आप भीतर से बहुत ढीठ हो, आपके कर्म बहुत चिकने हैं। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने कर्मों पर भी अपनी धाक लगा दी है। माने एक बार अगर हमने उन कर्मों पर चोट पहुंचा दी तो इसका मतलब है कि हमें जगह मिल गई है, हम उन कर्मों को अब हिला सकते हैं। अगर एक बार भी आपके अंदर ऐसा साहस आ जाएगा तो ये साहस आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए आपको संसार के दुखों से मुक्त करेगा और आपको कर्मों से भी हल्का बनाएगा। तो आचार्यों के ये सभी उपदेश इसीलिए हैं, हम अपनी आत्मा का हित करें, कर्मों से अपनी आत्मा को हल्का करें, अपने अंदर जो बंधन हैं लोभ के, कसायों के, पापों के, उन बंधनों को हम खुद ब खुद तोड़ने की कोशिश करें और हम अपने अंदर इस तरह की शक्ति अर्जित करें कि हम देख रहे हैं संसार में सब लोग मर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी शक्ति अर्जित करें कि मरने से पहले हम पाप करके नहीं, पुण्य करके, धर्म करके मरण को प्राप्त हों, ताकि हमारा मरण होने के उपरांत भी आगे का जीवन सार्थक बने, अच्छा बने। इस तरह का अगर हम विचार करते हुए अपना जीवन आगे निकालते हैं
तो आगे के दिनों में आपके अंदर कुछ अच्छे परिवर्तन दिखाई देने चाहिए। जो परिवर्तन हमने अभी तक नहीं देखे हैं वो देखने में आना चाहिए। समझ आ रहा है? अभी तो सिर्फ एक ही बात चल रही है, जिसको देखो भाई महाराज आपकी पिच्ची चाहिए, आपकी पिच्ची चाहिए, पिच्ची सबको चाहिए, पीछे कोई नहीं लगना चाह रहा। नए नए ग्राहक तो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राहक भी आ रहे हैं, पिच्ची चाहिए पिच्ची चाहिए। कोई ये भी तो बोले कि महाराज अड़ू व्रत चाहिए, 12 व्रत चाहिए, 2 प्रतिमा के व्रत चाहिए, महाराज आपके पीछे लगना चाहते हैं, आप हमेशा हमें इसी तरह से अपने पीछे लगा करके रखना ताकि हम भी आपके रास्ते पर चलते चलते महाव्रती एक दिन बन जाएं। इस तरह का तो भाव कोई नहीं कर रहा। सुन रहे हो? तो क्या करना है आपको? प्रतिमा लेने के भाव करो, 2 प्रतिमाओं के पालन करने के विचार बनाओ, 1 प्रतिमा का पालन करने का विचार बनाओ, 12 व्रतों का पालन करने की भावना करो। इस तरीके के अड़ू व्रतों के साथ आगे अपने आप को बढ़ाओगे तो कुछ अच्छा बनेगा। और अगर एक बार महाव्रती के पीछे लग जाओगे तो पीछी तुम्हें पुरानी तो क्या, नई पीछी भी तुम्हें मिलने का साहस आ जाएगा। अभी तो आप पुरानी मांगे जा रहे हो, नई नहीं लेना कभी, तो नई पिच्छी लेने का भी साहस कैसे आएगा? पहले महाराज पुरानी दे दो ऐसे। लेकिन उसके साथ भी अपने अंदर व्रतों के ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाओ, इसी में आत्मा का हित है। इसलिए आचार्य यहां कह रहे हैं, देखो दुनिया में सब कुछ हम देख रहे हैं, कब हमारे ऊपर बिजली गिर पड़े, कब हमारे ऊपर घास गिर पड़े, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मरने से पहले अच्छे कार्य करके बुद्धिपूर्वक अपने जीवन में इन पापों से बच करके अपनी बुद्धि को चलाओगे तो आपका ये जीवन सार्थक होगा। यहाँ बैठे हुए और अन्यत्र भी संसार की विचित्र दशा का वर्णन सुन रहे हैं, और यह वर्णन निरंतर चल रहा है। जिस क्रम से यह वर्णन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे अंदर संसार की सब प्रकार के जो भाव हैं उन सब भावों के साथ में हमें किस समय पर क्या सोचना चाहिए और किस समय पर हमारे अंदर किस तरह के विचार आने चाहिए, ये बात बताने के लिए, अपने हित की बात करने के लिए, राग की कमी के लिए, कषायों की कमी के लिए इस तरह के ग्रंथों की उपादेयता बहुत अधिक बनती है। इसी क्रम में गाथा नंबर 77 और 78 पढ़ते हैं। कुणसी ममत्तम धन शयन विहव पमुहेषु अनंत दुखेषु सीढ़िलेसी आयरम पुण अनंत सुखम मे मुखम मे संसारो दुहेउ दुख फलो दुस्सह दुख रूपोय न चयन्ति तम्पि जीवा अयि बद्धाणे अनिलेहि। आचार्य कहते हैं, यह जीव ममत्तम कुणसी, ममत्व कर रहा है। कहाँ कर रहा है? धन शयन विहव पमुहेषु, धन में ममत्व कर रहा है, अपने जो स्वजन हैं उनमें ममत्व कर रहा है, और जो उसके पास में
कुछ वैभव है, संपदा है, उसमें ममत्व कर रहा है। इन्हीं तीन चीज़ों की प्रमुखता के साथ में यह ममत्व भाव उत्पन्न किया जाता है। और इन सब में जो प्रमुख ममत्व का भाव है वो धन का है। स्वजन भी ममत्व के विषय बनते हैं, और वैभव जिसमें अनेक चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो अपना किसी भी तरह का ऐश्वर्य हो, अपना प्रभाव हो, अपना किसी पद पर प्रतिष्ठित होना हो, ये सब वैभव कहलाता है। इन सब के विषय में भी एक ममत्व भाव ये जीव कर रहा है। और इन सब चीज़ों में होने वाला जो ममत्व है, आचार्य यहाँ कह रहे हैं अनंत दुखेषु, ये सब अनंत दुख रूप चीज़ें हैं। इनमें ममत्व करना माने दुख में ममत्व करना, इनसे मोह बढ़ाना माने दुख से मोह बढ़ाना। जिन चीज़ों में हम ममत्व करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करते हैं। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन भीतर से वह चीज़ें अगर हमें दुख दे रही हैं तो हमें वह दुख महसूस नहीं होता। हमें चीज़ को प्राप्त करने की जो लालसा होती है वो सामने रहती है। हमें चीज़ों में सुख की अवभासना होती है, भले ही वो वस्तु हमारे लिए किसी भी तरह का दुख क्यों ना दे रही हो। तो दुख को अगर हम ममत्व के साथ में जोड़ लेते हैं तो आगे भी आचार्य कहते हैं आपको दुख ही मिलेगा। दुख एक भीतरी भावात्मक चीज है, और उस दुख को सामने अभिव्यक्त करने के लिए अनेक तरह की ये चीजें आ जाती हैं, जिनमें कुछ चेतन है, कुछ अचेतन है। धन है, ये अचेतन है। स्वजन है, ये चेतन है। वैभव है, ये भावात्मक है। और इन सब चीज़ों के साथ में जो हमारा ममत्व का भाव है, वह ममत्व जितना अधिक है, मान के चलिए कि दुख उतना ही अधिक है। इन सब अनंत दुख वाली चीज़ों में अगर हमने ममत्व किया है तो ऐसी मन की परिणति बन जाती है, मन जहाँ पर लग जाता है, मन जहाँ पर आदर करता है, बस वहीं पर वह लगा रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमने इन चीज़ों में ममत्व किया, माने इन्हीं चीज़ों का हमने आदर किया, इन्हीं चीज़ों पर हमने ध्यान दिया। हमने धन के अलावा कब किस चीज़ पर और ध्यान दिया? जितना हमारे जीवन में धन का महत्व है, शायद किसी भी चीज़ का महत्व नहीं होगा। और अगर हम इस क्रम को देखें तो ये क्रम भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमें लगता है कि हमारे स्वजनों का महत्व हमारे लिए बहुत है, लेकिन धन का महत्व उससे भी ज़्यादा है। कभी कभी स्वजन घर पर रहते हैं, स्वजनों को भी हम उपेक्षित कर देते हैं जब हमारे सामने धन की बात आती है। धन कमाने के लिए हमें जब कहीं जाना होता है, धन कमाने के लिए जब हमें कोई भी तरह की मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पर हम अपने स्वजनों की भी उपेक्षा कर देते हैं। किसी भी तरह के स्वजनों का कोई काम हो, हम उसको टाल सकते हैं कि भाई ये काम आपका 2 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे सामने ग्राहकी का समय आया है ये महत्वपूर्ण है, आप तो 2 दिन बाद भी मिल जाओगे। जो भी हमारे अपने हितैषी होते हैं, हमारे अपने परिजन होते हैं, हमारे अपने ही बंधु होते हैं, उनको भी हम कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं और ये सोच लेते हैं कि धन है तो ये सब हैं, और धन नहीं होगा तो ये कोई भी हमारे नहीं होंगे और ना हमारे कुछ काम के होंगे। इसलिए आप ये बात समझें कि आचार्यों ने हमारे भावों को पकड़ा है और हमारे भावों को ही यहाँ पर चित्रित किया है। हमें यहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जा रहा है,
ना हमें यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है, हमें यहाँ पर कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है, हमें यहाँ पर कोई टीचिंग भी नहीं दी जा रही है। हमें यहाँ पर केवल अपने ही भावों से इन्वॉल्व होने की एक पद्धति बताई जा रही है। आप ये ना समझें कि यहाँ आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से बहुत ट्रेंड हैं, पढ़ाने वालों से ज़्यादा ट्रेंड हैं, समझाने वालों से ज़्यादा ट्रेंड हैं। और आप इतने ट्रेंड हैं कि अगर आपके भी सामने कोई कह दे कि आप इनको थोड़ा सा समझा दें ताकि ये थोड़ा सा अपना ममत्व छोड़ दें, तो आप उन्हें भी 2-2 घंटे तक लेक्चर दे सकते हो, इतने ट्रेंड हो चुके हो आप, इतनी आपकी टीचिंग हो चुकी है। जरूरत टीचिंग और ट्रेनिंग की नहीं है, जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की। टीचिंग और ट्रेनिंग से बड़ी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं एक समझ। जरूरी नहीं कि जब कोई हम टीचिंग पा रहे हो तो हमारे अंदर समझ आ जाए, जब हम कोई ट्रेनिंग ले रहे हो तो हमारे अंदर समझ आ जाए। समझ एक अलग चीज है। और टीचिंग और ट्रेनिंग जो होती हैं वह किताबों से हो सकती हैं, वो किसी कोर्स के थ्रू हो सकती हैं, वो किसी एक सिस्टम के थ्रू हो सकती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर एक सहज ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो वह अपने आप को इन्वॉल्व करता है जो चीजें सामने हो रही हैं उनसे। जैसे कि कल कहा था कि आपको चारों ओर लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी एक समझ हो सकती है, इसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड आपका ट्रेंड है, माइंड आपका सब चीज़ें सीखा हुआ है, बस एक समझ की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो भावना प्रधान ग्रंथ होते हैं, ये जो वैराग्य शतक जैसे ग्रंथ हैं, मुझे कहीं नहीं लगता कि इन ग्रंथों में हमें कोई शिक्षा दी जा रही है, हमें कोई चीज के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, नहीं। इनमें केवल एक समझ पैदा की जा रही है। चीजें हम समझते हैं, हमारे सामने जब धन हो रहा हो, सीजन का टाइम चल रहा हो, सुबह से शाम तक हमें अपनी दुकान पर रहना हो, और उसी समय पर अगर हमारे घर में किसी बच्चे को चोट भी लग जाए तो हम कह देंगे हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं, घर में जो उसके दूसरे लोग हैं उसको दिखा लाना, अभी कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, हम आकर के घर पे बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा सीजन का समय चल रहा है, ग्राहक की लगी हुई है, डिस्टर्ब ना करें। ये हमारे जीवन में घटित होने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए हमें कोई ट्रेंड नहीं किया गया कि आपको ऐसा बोलना है जब आपके घर में कोई पीड़ित हो जाए, किसी को चोट लग जाए और आपकी दुकान चल रही हो, आपको दुकान बंद न करने की इच्छा हो और ये सोचने की इच्छा हो कि थोड़ी देर के लिए ये विचार हमारे सामने से हट जाए, तो इसके लिए आपको कोई ट्रेंड नहीं किया गया। कोई आपको किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में टीचिंग नहीं दी गई है, चाहे भले ही आपने MBA कर लिया हो या BBA कर लिया हो। ये टीचिंग और ट्रेनिंग की चीजें नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की चीजें होती हैं। इसलिए इस ग्रंथ में जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक समझ पैदा करने के लिए। धन हमारे सामने सर्वोपरि होता है। हम कितने ही किसी से वायदे करें, कितने ही किसी के सामने प्रॉमिस करें कि नहीं आप हमारी जिंदगी में बहुत अहम हो, लेकिन किसी की जिंदगी में कोई अहम नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज होती है धन। जब आदमी के सामने धन आता हुआ दिखाई देता है तो वो अपने सब रिश्तों को दरकिनार कर देता है। जब आपके सामने कोई भी तरह का ऑफर आ जाए और आपसे कहा जाए कि आपको घर छोड़ करके ऐसी जगहों पर रहना है जहां पर न कोई धर्म का साधन मिलेगा, ना आपको आपका परिवार मिलेगा, लेकिन आपको वहां पर बहुत अच्छी कमाई होगी, ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ एक भी नहीं टिकेंगे। चाहे उसके लिए हमें सिंगापुर जाना पड़े, चाहे सीलोन जाना पड़े, चाहे श्रीलंका, कहीं भी जाना पड़े, हम पहुंच जाएंगे अगर हमें वहां से धन प्राप्ति का कोई भी इंटरेस्टिंग ऑफर मिल जाए तो। ये बात हमारे अंदर जो समझ के माध्यम से पैदा हुई है, एक धन के प्रति हमारे अंदर जो समझ है वो अपने आप में अलग है। इसे किसी स्कूली कोर्सों में नहीं समझाना पड़ता
इसे समझने के लिए तो हमें अपनी समझ खुद ब खुद देखनी पड़ती है और इन ग्रंथों में थोड़ा सा झांकना पड़ता है कि हाँ, जो लिखा है वो सच भी है कि नहीं है। तो जिनके लिए गृहस्थी प्रधान है, जिनके लिए समाज प्रधान है, जिनके लिए व्यापार प्रधान है, जिनके लिए अपना समाज में स्टेटस बनाना मुख्य कार्य है, उनके लिए धन भी अपने आप में मुख्य कार्य हो जाता है। आपका स्टेटस आपके स्वजनों से नहीं बनेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने अच्छे अच्छे मेंबर हैं, वो कितने ब्यूटीफुल हैं या वो कितने टैलेंटेड हैं। इससे आपका स्टेटस नहीं बनेगा। आपका स्टेटस किससे बनेगा? किससे बनेगा? जितना अच्छा आपके पास में ये धन होगा उसी से आपका स्टेटस बनेगा। इसलिए सब चीजें सेकेंडरी हैं आपके सामने, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो। जब धन प्राप्ति के साधन सामने होते हैं तो आदमी के सामने हर चीज सेकेंडरी हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे ज्यादा ममत्व अगर गृहस्थ का रहता है, संसारी प्राणी का रहता है, तो किसमें रहता है? धन में रहता है। दूसरे नंबर पे उसके स्वजन आते हैं। जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं वह उसके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना धन होता है, लेकिन अगर वह भी उसके साथ में हैं तो वह सोच लेता है कोई बात नहीं, धन भी है, स्वजन भी है, वैभव भी है, माने हमारे पास में सुखपूर्वक जीने के लिए सब कुछ है। जब आपके अंदर यह भाव आ गया हमारे पास सुखपूर्वक जीने के लिए सब कुछ है, हमें इन्हीं में अपना समय निकालना है, हमें इन्हीं में अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जाना है, तो इसी इंटरेस्ट का नाम है ममत्व भाव। मम माने मेरा, त्व माने उस मेरे का जो भाव है वह मम पन, मेरापन कहलाता है। वो मेरापन, जो तेरा है वो तेरापन और जो मेरा है वो मेरापन। ये पन जरूर होना चाहिए। केवल मेरा से काम नहीं चलता, मेरे के साथ में मेरापन, अपना से काम नहीं चलता, अपनापन। समझ पा रहे हो? क्या चाहिए आपको? आप अपने तो हैं लेकिन आप में अपनापन नहीं दिखता है। ऐसा कभी कभी महसूस होता है? किसी के साथ में रहते हुए आप अपने तो हैं लेकिन आपसे अपनापन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? जैसे अपनापन दिखा करके बात की जाती है, जैसा अपनापन दिखा करके अपनी किसी भी तरह से मन वचन काया की क्रिया की जाती है, वैसा आप नहीं करते हो। इसलिए आप अपने तो हो क्योंकि अब आप अपने ही घर में हो। वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो पिता पुत्र भी हो सकते हैं, वो दो भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अपने सब हैं। लेकिन अपने होते हुए भी अपनापन, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। मेरा होना और मेरापन होना, इन दोनों में अंतर आ जाता है। और वो अंतर क्या है? तो वो अंतर है भीतरी रस का। जो मम का रस है, मेरा जो रस है, उस रस में पना होता है। पना किसमें होता है? आ गया याद? आम का पना। पना तो हर किसी का हो सकता है। वो कच्चे आम का भी हो सकता है, पके आम का भी हो सकता है, वो किसी भी फ्रूट का हो सकता है। चाहे वो केले का भी पना हो सकता है, वो सेब का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज का पना हो सकता है। पना माने रस। किसी भी चीज में अगर भीतर से रस आता है तो उसमें पना आया, और पना आया तो उसके साथ में अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर बॉन्डिंग समझते ना? वो पने के साथ होती है। इसलिए अगर आपने कभी आम खा लिया तो इतना आपको आम के साथ में ममत्व तो नहीं आएगा जितना आपको आम का पना
पीने में या उसको खाने में जितना आपको इंटरेस्ट आएगा, जितना आपको आम के साथ में ममत्व आएगा, वो आम के पने के साथ आएगा। पना भीतर का रस होता है और वह रस जिस चीज में आता है हम उसी से बंध जाते हैं। अगर रस नहीं आ रहा है तो बंधन नहीं है, रस आ रहा है तो बंधन है। अब हम कहते हैं कि हमें बंधना नहीं है लेकिन रस लेना है पूरा। ये कैसी उल्टी बात हो गई। अगर आपको किसी में रस आएगा तो आप बंधोगे ही, और अगर आप ये सोचते हो कि हम बंधना नहीं चाहते हो, रस मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो फैमिली का अपने माता पिता के साथ में रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे भाई भाई का रिलेशन हो, अगर एक दूसरे में रस आता है तो बंधन है, और रस नहीं आता है तो कोई बंधन नहीं है। मेरा होना अलग चीज है और मेरापन होना अलग चीज है। अपना होना अलग बात है और अपनापन होना अलग बात है। अपने तो सभी होते हैं, घर में रहने वाले सभी सदस्य अपने हैं, लेकिन सबसे अपनापन नहीं होता। पन सब में नहीं आता, वो पना उसी में आएगा जिसमें अपना कुछ अलग से इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट आपका घर के किसी एक सदस्य में भी आता है तो उसी से आपका अपनापन है। बाकी सदस्य आपके साथ में रह रहे हैं वो आपके अपने हो सकते हैं। तो ये पन जो है वो हमें बांधता है। रस आपके अंदर किस चीज के साथ जुड़ रहा है, रस आपको किस चीज से जोड़ रहा है, वह रस देखना है आपको अपने भीतर का। वो रस दिखाने के लिए आपको कोई एमबीए की क्लासें अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो रस की समझ पैदा करने के लिए ही आपको वैराग्य शतक जैसे ग्रंथों की क्लासें अटेंड करने की जरूरत है। ये क्लासें आपके लिए कोई अलग से आपको ट्रेंड नहीं कर रही हैं, ये आपके अंदर एक समझ पैदा कर रही हैं कि हम समझ पाएं रस किस में आ रहा है। धन में ज्यादा रस आ रहा है कि जो हमारे घर के लोग हैं उनमें ज्यादा रस आ रहा है, कि जो हमारा अपना एक स्टेटस बना हुआ है, हमारा एक प्रभाव बना हुआ है, उसमें हमें ज्यादा रस आ रहा है, हम किसी पद पर आसीन है हमें उसमें ज्यादा रस आ रहा है। आप जिस चीज में अपना ज्यादा रस महसूस करो, आपको क्या लगेगा? वही चीज तो है जिससे हमें सुख मिलता है। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? वही चीज तो है जिसके कारण से तुम दुखी हो। अब ये बड़ी उल्टी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमें लग रहा है कि उसी में सुख है, हमें लग रहा है कि अगर हम किसी पद पर आसीन हैं तो तभी तक हम सुखी हैं जब तक हम उस पद पर हैं। और आचार्य कहते हैं अगर आप किसी भी पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, स्वजनों से बंध गए, आपको उसमें रस आने लगा, तो आप दुख से बंध गए, आपको दुख होगा। अब यह समझने की बात है कि जहां हमें सुख की अवभासना हो रही है वहीं पर हमको कहा जा रहा है कि वहीं आपके साथ में दुख है। अब हम ये कैसे समझ विकसित करें कि जिस चीज में हमें दुख हो रहा है उसी चीज में हमें सुख लग रहा है, और हमारे से यह कहा जा रहा है कि ये सुख नहीं है, ये दुख है। इसलिए कोई भी गृहस्थ सुख को छोड़ना नहीं चाहता है। बताओ क्या नहीं छोड़ना चाहते? दुख को नहीं छोड़ना चाहता कि सुख को नहीं छोड़ना चाहता? किसी भी गृहस्थ से पूछे हम आप क्या नहीं छोड़ना चाहते, तो वो क्या कहेगा? मैं सुख को नहीं छोड़ना चाहता महाराज। जैसा सुख मुझे अपने घर में लगता है, अपने परिवार के बीच में बैठ करके लगता है, अपने दुकान में लगता है, वैसा सुख हमें फिर कहां मिलेगा अगर हमने सब छोड़ दिया तो आदमी सुख नहीं छोड़ना चाह रहा है। और यहां क्या कह रहे हैं? ये सुख नहीं है, ये क्या है? ये दुख है। तो जब उसे ये लगे कि ये सुख नहीं है, दुख है, तब तो वो छोड़ने की कोशिश करे। तो जब उसे ये दुख नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है उसे उन चीजों में रस आ रहा है। और जब तक ये रस आएगा तब तक आपके लिए इन चीजों में हमेशा आदर होगा,
इन इन चीजों को आप बड़े अच्छी दृष्टि से देखेंगे, इन इन चीजों को आपके लिए एक सुख की दृष्टि से देखने का अभिप्राय आपका बना रहेगा।